चैंपियंस ट्रॉफी में मुत्तहदा अरब इमारात न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आगाह कर दिया। वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नहयान मुबारक की मुलाकात में तय पाया। पाक यूएई बोर्ड के सरबराहों की मुलाकात गुज़िश्ता शब घोटकी में शेख नहयान के खुसूसी खैमे में हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट के रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी को यूएई में होगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने ग्रुप के बकिया 2 मैच भी यूएई में ही खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। मुमकिना शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैच लाहौर में होंगे। एक सेमीफाइनल यूएई में होगा। तीसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 308 रन बनाए थे। साइम अयूब ने 101 रन की इनिंग्स खेली। रिजवान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां। हुकूमत और पीटीआई की पहली मुज़ाकराती बैठक आज लगेगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक की दावत कबूल कर ली। बातचीत के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने अपने अपने नुमाइंदे भी चुन लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बनाई गई हुकूमती कमेटी 8 और तहरीक इंसाफ की कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। दोनों तरफ के रहनुमा आज सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में मुलाकात करेंगे। स्पीकर ने कहा, नेक नियति से हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है बातचीत में मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी हुकूमती कमेटी बनाए जाने का खैर मकदम। बोले, बातचीत मुस्बत अंदाज और टाइम फ्रेम के साथ होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी बनाने के बाद सिविल नाफरमानी मौखर करने की तजवीज़ दे दी। बाकी रहनुमाओं ने सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर करने को मुज़ाकरात की पेशरफ्त से मशरूत कर दिया। शेख वक़ास अकरम ने कहा, मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर ही सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर या मनसूख करने का फैसला किया जाएगा। मुलाकात की पेशरफ्त से बानी पीटीआई को आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर या मनसूख करने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। शौकत यूसुफजई ने कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने, ख़त्म करने या बरकरार रखने का इख्तियार बानी पीटीआई का है। उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई ही कॉल वापस ले सकते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। ज़राए का दावा है कि फैसला जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। आज समात अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले की जानिब से पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 100 से ज़ायद समातें करने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। 27 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सहत जुर्म से इनकार किया था। $190 मिलियन पाकिस्तान के थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गए। बानी पीटीआई ने प्रॉपर्टी टाइकून को पकड़ा दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई और उनके तरफदारों पर कड़ी तनकीद। कहा, जो उनकी मोहब्बत में पागल हैं उन्हें माजी मालूम होना चाहिए। उनके दौर में करप्शन हदों तक पहुंची। फौज के गिरबान पर हाथ डालने वाला उन्हीं का प्रोडक्ट है। अब बानी पीटीआई अमरीका के कंधों पर सवार होकर इख्तिदार में आना चाहते हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 10 रोज पहले तक सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, अब बेताबी दिखा रहे हैं कि कमेटी बना दी, हुकूमत जवाब नहीं दे रही। अवाम बाशऊर हैं कि ये तब्दीली क्यों आ रही है। कोई बैरूनी हाथ मदद के लिए आया तो पाकिस्तान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन व अमान के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासत के खिलाफ मजमूम सरगर्मियों, सहूलतकारी, माली मुआवनत करने वालों के खात्मे तक उनका पीछा किया जाएगा।
पाक फौज कौम की हिमायत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएगी। पाक फौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों को ख़त्म करने के लिए साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले जवानों की साबित कदमी को सराहा। आर्मी चीफ ने फितना उल खवारिज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के अज़म का अदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। क्या कच्चे के डाकुओं के हाथ कराची तक पहुंच गए? डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद से 78 साला शहरी को घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। पुलिस ने हफ्ते को अगवा होने वाले शहरी को मुबैना मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया। 2 अगवाकार मारे गए। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक अगवाकारों का पुलिस से क़य्यूमाबाद से सीव्यू आने वाली रोड पर मुकाबला हुआ। हलाक 2 मुल्ज़िमान का ताल्लुक सखर के कच्चे के इलाके से है, जो मगवी को कच्चे मुंतकिल करके भारी तावान वसूल करना चाहते थे। हलाक डाकू ने 3 माह कबल शारा फैसल से भी एक ताजिर को अगवा करके तावान वसूल किया था। सादकाबाद के 2 मगवियों ने अपनी बाजियाबी तावान के बदले करार दे दी। गुज़श्ता रोज पुलिस ने दावा किया था कि मगवियों को ऑपरेशन करके बाजियाब कराया गया। मगवियों ने कहा है कि उन्होंने रिहाई के लिए 20,10,000 रुपए तावान अदा किया। 12 रोज कबल सिराज अहमद और रहमतुल्लाह को डाकुओं ने असलहे के जोर पर अगवा किया था। बाजियाब होने वालों का कहना है कि SHO यूसुफ डाकुओं के साथ राबते में था। पारा चनार में दवाओं की फराहमी और मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए ईदी फाउंडेशन की एयर एम्बुलेंस दिन में 3 परवाजें कर रही है। ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी का कहना है कि इलाके में सूरत हाल खराब है। रिकॉर्ड के मुताबिक इलाज ना होने से 29 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि असल तादाद इससे ज्यादा है। जिला कुरम में पेशावर पाना चनार मरकजी शाहराह की बंदिश का 75वां रोज। शदीद सर्दी में शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन में बच्चे भी शामिल। मुजाहिरीन का कहना है कि रास्तों की बंदिश से बहरानी कैफियत से दो चार हैं। खाने पीने की अशिया समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खत्म हो चुकी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अस्पतालों में 50 से ज्यादा बच्चे अब तक जिंदगी हार चुके हैं। कुरम इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि कुरम में पायदार अमन और लोगों की मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दामात किए जा रहे हैं। तर्जुमान वज़ीर आला ने बताया, कुरम से 147 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट दी गई। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 200 अफराद को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर की 7 परवाज़ों से 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की दवाएं कुरम भेजी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की दूसरी खेप पारा चनार रवाना कर दी गई। मरीम नवाज की मोबाइल हेल्थ यूनिट पारा चनार भेजने और इमदादी सामान के लिए मजीद 5 ट्रकों का इंतजाम करने की हिदायत। कहा, यह सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पारा चनार के अवाम को मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ सकते। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। आयशा मंजिल में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को रौंद डाला। बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। मुश्तगिल अफराद ने बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। सोराब घोट के करीब भी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गया। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि हुकूमत रवा माली साल कोई मिनी बजट नहीं लाएगी। टैक्स रेट बढ़ाने से वसूलियों में कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए मिनी बजट का कोई फायदा नहीं है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन FBR ने एतराफ़ किया कि सिर्फ इनकम टैक्स की मद में 1200 अरब रुपए की लीकेज है। नए टैक्स कानून के हवाले से उनका कहना था कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन उसको गैर फाल कर दिया है। अब सिर्फ फाइलर ही ट्रांजैक्शंस करने के अहल होंगे। कराची में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरी दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। पानी की कमी से मुतासरा शहरियों ने राशिद मिनाज रोड पर वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए। इलाका मकीनों ने खड़े हुए टैंकर से पानी भी भरा।
जमात इस्लामी कराची का दूसरे रोज भी एहतजाज। टैंकर्स के वॉल खोले जाने के रद्द अमल में तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि वाटर टैंकर से मसाजिद, इमाम बारगाहों, अस्पतालों को पानी फराहम किया जाता है। वाटर टैंकर्स को रोकना एक गैर कानूनी अमल है। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेशावर के इलाके सफेद ढेरी में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 अफराद राहगीर थे। फायरिंग में मुलव्विस एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। फैसलाबाद में नाराज बीवी ने शौहर की 3 भैंसों और गाय को जहर देकर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा मवेशी बेचकर बीवी को पैसे ना देने पर शुरू हुआ। पुलिस ने शौहर के इब्तदाई बयान पर रिपोर्ट दर्ज करके खातून की तलाश शुरू कर दी। इसराइल के गजा में हमले, सुबह से जारी हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल धमाकों से गूंज उठा। हमास की गजा और मगरबी किनारे में जवाबी कार्रवाइयां, मुत्तादिद इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। उनरा के मुताबिक दूसरे मरहले में गजा में 5,56,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने कहा है कि इसराइल गजा में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। मगवी रिहा हुए ना हमास की मज़ाहमत खत्म हो सकी। बरतानिया मुसलसल तेज हवाओं की जद में हीथ्रो एयरपोर्ट पर आज 100 परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। तेज हवाओं के बायस क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हजारों अफराद को भी परेशानी का सामना। पीसीबी का पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में फैंस चॉइस अवार्ड्स मुतारिफ कराने का ऐलान। शायकीन गुज़िश्ता एडिशंस के अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को वोट के जरिए मुंतखब कर सकेंगे। फैंस चॉइस में 6 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाएंगे। बेहतरीन बैटर, बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन ऑलराउंडर, सबसे कीमती खिलाड़ी, बेहतरीन इनफरादी बॉलिंग और बेहतरीन इनफरादी बैटिंग परफॉर्मेंसेज शामिल हैं। मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान 11 जनवरी को PSL ड्राफ्ट की तकरीब में किया जाएगा। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में इतवार को खेले गए मैच में मलीन मलंग्स ने कराची नाइट्स को 7 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में गुलशन खबरूज और क्लिफ्टन पॉपुलर्स आमने सामने। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हब रैली ऑटो क्रॉस में उमर खोड़ो ने मैदान मार लिया। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में पहली पोजीशन के साथ फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का एजाज भी जीत लिया। 2 किलोमीटर का फासला 56.8 सेकंड्स में तय किया। लेडीज टाइटल दीना पटेल के नाम रहा। दीना पटेल ने फासला 1 मिनट 13.73 सेकंड में तय किया। अबरार चावला ने स्टॉक कैटेगरी के टाइटल हासिल किए। लाहौर में होने वाला एबक पोलो कप सनसनी खेज मुकाबले के बाद FG दीन पोलो ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में डायमंड्स को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। मैच को शायकीन की बड़ी तादाद ने देखा। हैदराबाद में 3 रोजा अयाज मेला इख्तिताम पजीर। तीसरे और आखिरी रोज मुख्तलिफ सेशंस हुए। अयाज की रवादारी और सिंध के उन्वान से सेशन में अयाज लतीफ पलीजो, शीमा किरमानी और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। जमहूरियत का बहरान, सियासी और शहरी हुकूक पर भी शुरा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। सेशंस के इख्तिताम पर मारूफ फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। शुरा ने खूब दाद दी। मलिका तरन्नुम नूर जहां को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए, लेकिन आज भी वो अपनी सुरीली आवाज के जरिए लोगों के दिलों में बसती हैं। और कव्वाली से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अमजद साबरी को मद्दा आज भी नहीं भूले। आज गुलाम फरीद साबरी के साहबजादे अमजद साबरी का 48वां यौम पैदाइश है।